सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट को लेकर। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारा बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। बहुत सारे बच्चे होंगे 12th वाले, वो तो अभी बोर्ड में ही लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारा मोमेंटम खत्म हो गया और उसी मोमेंटम को एक चिंगारी लगाने के लिए मैं आया हूँ, बिकॉज अब अपने पास 25 दिन है। अब या तो डू या फिर डाई वाली सिचुएशन हो गई। अब अपन के पास सोचने का टाइम नहीं, अब अपने को करने का टाइम है। बिकॉज अगर अप्रैल अटेम्प्ट आपके हाथ से गया तो जो आपने 2 साल पहले सपना देखा था ना आईआईटी और एनआईटी जाने का, वो डेफिनेटली सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो इससे पहले कि पूरा सपना चकनाचूर हो जाए, तो आज की वीडियो में देख लेते हैं कौन सी आप गलती कर रहे थे। बिकॉज आपने जनवरी अटेम्प्ट ऑलरेडी दे रखा है, अब दोबारा से सिलेबस को नहीं पढ़ना है। जैसा मैंने बहुत पहले बनाया था 45 दिन का रोड मैप, देखो ये 30 दिन का रोड मैप आएगा, फिर 20 दिन का आएगा, फिर तुम 10 दिन का डिमांड करोगे, फिर तुम 1 दिन का डिमांड करोगे। हर टाइम एक ही बात कॉमन रहेगी, अगर अंदर में आग है, अगर आपको करना है तो कोई स्ट्रेटेजी वीडियो की जरूरत नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं हम अनऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं और हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे कुछ फिगर लिखी हुई है 99 परसेंटाइल। तो ये जो स्कोर है, यहाँ तक हम कैसे पहुंचेंगे और हम कहाँ पे हैं फिलहाल। कोई बच्चा हो सकता है 15 परसेंटाइल पे होगा, कोई बच्चा हो सकता है 25 पे होगा, कोई 60 पे होगा, कोई 98 पे होगा। पहुंचना हम सबको 99 परसेंटाइल पे है। तो एकदम बहुत ही रॉन्ग एंड रैपिड रखूंगा, बट वीडियो को एंड तक देखना। जो जो पॉइंट मैं बोलता जाऊं उस पॉइंट को अच्छे से अमल करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी शानदार रैंक भी आएगी एंड डेफिनेटली तुम आईआईटी तक का भी सफर तय करोगे। सबसे पहली बात है टाइम टेबल। भैया टाइम टेबल, अब के लिए टाइम टेबल देखो। टाइम टेबल ये नहीं होता है कि सुबह 6 बजे ये किया, सुबह 7 बजे ये किया, 8 बजे। टाइम टेबल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट फॉर्म का टाइम टेबल, एक होता है लॉन्ग का। लॉन्ग का मतलब कि भाई मुझे इस हफ्ते में पूरा मॉक टेस्ट कितना देना है, मुझे कौन कौन से चैप्टर्स है जो कवर करना है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि वीकली टाइम टेबल बना लो कि इस वीक में मुझे ये से ये काम खत्म करना है। एक होगा शॉर्ट टर्म का टाइम टेबल कि आज के दिन के एंड में मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, इसके इतने क्वेश्चंस करने हैं, क्या तुमने कवर अप किया, दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म। तो टाइम टेबल में वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास करके अपनी जो बॉडी क्लॉक है उसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। अगर सुबह से 9-12 है तो बैठ जाओ, भले तुम्हारा मन ना करे पढ़ने का, बैठ जाओ 9 से 12, 2 से 5 जब एग्जाम का टाइमिंग होता है। बिकॉज तुम्हें नहीं पता ना भाई कि सुबह आएगा शाम आएगा, सुबह को उठना है, जल्दी रात को सो जाना है। जो भी बॉडी क्लॉक है उसको फिक्स कर लो। अगर तुम बॉडी क्लॉक को सिर्फ फिक्स कर लिए ना तो 15 से 20 नंबर तो डेफिनेटली तुम्हारे बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो टाइम टेबल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि बॉडी क्लॉक, खाना अच्छा खाओ, है ना, बाहर वार का ज्यादा खाना मत खाओ, तो ये सब चीजों का ध्यान रखोगे। सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई रिवीजन। बच्चे पढ़े जा रहे, वन शॉट देखे जा रहे। भाई जेईई मेन का एग्जाम में सिंपल है, हमें 100% नहीं करेक्ट करना होता है। इट्स नॉट अबाउट द बोर्ड एग्जाम जो बार बार आप पूरा सिलेबस पे जा रहे हो। नहीं, आपको इंपॉर्टेंट चीजों को बार बार रिवाइज करनी है। फॉर्मूला एकदम माइंड में होना चाहिए। किसी ने पूछ दिया कि भाई ये क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला होता है, थर्मोडायनेमिक्स में इतने फॉर्मूले हैं, तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। जैसे रिवर्सिबल थर्मल प्रोसेस के बारे में बोलूं, कितने लोगों को वर्क डन का फॉर्मूला पता होगा? अभी के अभी कमेंट में करो। नहीं पता होगा ना, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है। पॉलीट्रॉपिक फॉर्मूला का क्या होता है, एक्सप्रेशन पता है तुम्हें? नहीं पता है तो यही प्रॉब्लम आ रहा है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन करोगे तभी आपसे वो क्वेश्चन 1 मिनट में बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी बना सकता है 5 मिनट में, लेकिन एग्जाम में वो 2 मिनट के अंदर बनाना उसी का हो पाएगा जो बार बार वो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन जो आपने कॉपी भरे हो ना, इतने सारे कॉपीज 2 साल में, पिछले 3 साल में, उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला है पीवाईक्यूज। ये तो मैं बोल बोल के थक गया हूं कि पीवाईक्यूज आर द बेस्ट सोर्स। आप दुनिया भर के बुक लेते रहते हो कि ये रेफरेंस बुक ले लूं, ये रेफरेंस बुक लूं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेस्ट है दैट इज पीवाईक्यू। उसमें आप दिशा पीवाईक्यूज यूज कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा रिनाउंड है। बाकी कोई भी पीवाईक्यूज लो, उसके वीडियो सॉल्यूशंस को देखो, एक क्वेश्चन से देखो दूसरा तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। कई बार वीडियो सॉल्यूशंस में जो टीचर होते हैं, कोई एक पीवाईक्यू, जैसा हम भी एक पीवाईक्यू चैलेंज सीरीज की है स्टार्ट केमिस्ट्री में, तो उसी तरीके से फिजिक्स और मैथ का भी अपन को पीवाईक्यू सीरीज फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू से ही मोल्ड करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो? 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन से ऊपर तो आपको पीरियोडिक टेबल के ही क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जो भी आएगा वो यहीं से आएगा।
अगला होता है भाई फाइट स्पिरिट। जैसे कुछ लोगों का हो सकता है 20 परसेंटाइल होगा, कुछ लोगों का 30 परसेंटाइल होगा, वो गिव अप करने में लगे हों, उनको लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा। तो अपने को गिव अप नहीं करना है, अपने को एंड तक फाइट मारनी है। अपना अगर टारगेट है ना बड़ा, जैसे जीतू भैया का डायलॉग था ना कि जीत का ये मतलब नहीं होता कि आपका सिलेक्शन, अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए जीत है। तो इसलिए फाइट स्पिरिट बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। रिश्तेदार क्या बोले फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स क्या बोले फर्क नहीं पड़ता, दोस्त क्या बोले फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके अंदर वो फाइट स्पिरिट रह गया तो डेफिनेटली आप आईआईटी तक चले जाओगे। बिकॉज कोटा में, पटना में, कहीं पे भी आप हो, जरूरी नहीं है कि हम मतलब ये जो मेहनत करने की आदत हो जाती है ना, जो फाइट स्पिरिट हो जाती है ना, वो करके आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने भी अभी अपने जॉब गिव अप किया है, तो वो कहाँ से मुझे आया, वो जेई की जर्नी ही मुझे सिखाई है। तो जो गिव अप, नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर बरकरार होना चाहिए। अगला है सेलेक्टिव प्रिपरेशन। तो देखो अब बहुत ही कम टाइम बचा है, ऐसा तो है नहीं कि हम लंबे लंबे वन शॉट्स देखे जा रहे हैं। तो अब अपने को सेलेक्टिव प्रिपरेशन करनी। इस सेलेक्टिव प्रिपरेशन में केमिस्ट्री के टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के कौन से हैं, मैथ्स के कौन से हैं, ये तो मैं थोड़ी टाइम बाद अगले वीडियोस आते जाएंगे। तो उस चीज को देख करके आपको सेलेक्टिव प्रिपरेशन करनी है कि भाई मुझे सिर्फ यही फॉलो करना है। अगला होता है मॉक टेस्ट। तो अब देखो मुश्किल से 25 दिन बचे हैं, अगर अभी भी आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, उस टेस्ट को आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो इस पूरे जर्नी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज गोइंग टू बी मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट को अगर कोई बंदा नजरअंदाज कर रहा है, कोई भी बंदा उसको इग्नोर कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। तो मॉक टेस्ट को सिर्फ देना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है। ढंग से देखो कि भाई मेरे अभी कितने आ रहे हैं, 50 नंबर सपोज करते हैं, 50 ही आ रहे, कोई बात नहीं। इस 50 से क्या आप 70 पे जा रहे हो, इस 70 से आप 90 पे जाओ, 90 से आप 100 पे जाओ, और फिर फाइनली तुम 180 तक भी पहुंच जाओगे। अगर आप इस साइड पे देखो तो मैथ्स के लिए मात्र 45 नंबर चाहिए मेरे भाई, 99 परसेंटाइल के लिए। तो मैथ्स में अगर आप कुछ सेलेक्टिव टॉपिक भी अगर आप कर लोगे, जो मैंने यहाँ पे बोला, तो भी आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेवल सेम ही है, तो इसलिए केमिस्ट्री मतलब कुल मिला के मेरा तो ये मानना होगा जो बच्चा एवरेज है उसको इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जिस बच्चे को है कि नहीं मुझे तो शानदार वाली रैंक लानी है, उसको थोड़ा सा मैथ को भी खींच लेना चाहिए। बिकॉज मैथ में भी कम नंबर पे ही आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। और देखो हर बच्चे का एक ही एम होता है कि कॉलेज जाना, अच्छा प्लेसमेंट उठाना है। चाहे तुम DTU उठा लो, चाहे तुम NSUT उठा लो, चाहे तुम IIT उठा लो, चाहे तुम NIT उठा लो, सब में वो 99 परसेंटाइल के अगर आप ऊपर हो, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 99.5 परसेंटाइल, तो आपको एक शानदार CS ब्रांच मिल जाएगा। और अगर ये मिल गया तो डेफिनेटली मान के चलो 15 लाख 20 लाख एवरेज पैकेज लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं टाइम है जब आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एंड लास्ट में यही बोलूंगा कि देखो कोई मतलब कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं है, कुछ भी ऐसा रामबाण नहीं है, ब्रह्मास्त्र नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं अचानक से 20 से 99 पे पहुंच जाओगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा। बट मेरा बस ये मानना है कि जो होगा वो देखा जाएगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें फाइट करती रहना चाहिए। अल्टीमेटली जो चीज़ है वो फाइट स्पिरिट में। एक बार पॉइंट्स देख लेता हूँ, मैंने शायद सब कुछ लिख दिया है। एक चीज और है, जब अपन रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो ये मत सोचो कि यार मैं 2x के स्पीड पे देख लूंगा, सब कुछ देख लूंगा। ये जो एक डर होता है, जैसे 11th वाले बच्चे मैक्सिमम हमेशा बोलते हैं सर मेरा 11th कंप्लीट नहीं है, बैकलॉग्स है, बिकॉज वो तुम्हें फील होता है तुम्हारे बैकलॉग्स है। बट मैंने जैसा बोला बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है कि अपने को 99% लाना है, अपने को देखो मात्र 45 नंबर लाना है इसमें, तो 100 नंबर में मात्र 45 लाना है, तो 55 थोड़ी लाना है अपने को। तो जो चीज़ नहीं हो रहा है उसको छोड़ो। खैर अलग से वीडियो लाया जाएगा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो सुन करके थोड़ा सा मोटिवेशन आया ही होगा। तो जाओ स्टार्ट करो कमेंट सेक्शन में, अगर यहाँ तक वीडियो के इस एंड तक पहुँच गए हो तो लिख दो मुझे कि कितना परसेंटाइल का आपका टारगेट है, तब मैं समझूंगा कि हाँ भाई तुम्हें यहाँ तक फील आई है कुछ वीडियो में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में और बता सकते हो कि क्या वीडियो चाहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करते जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।